वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज जो हम वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, ये वीडियो होने वाली है बाबा रामदेव जी के ऊपर, जिन्होंने एक मतलब कि एक पतंजलि करके कुछ बनवाया है यूनिवर्सिटी टाइप। सो उससे रिलेटेड आज वीडियो होने वाली है। सो जानते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में कि इसमें क्या मतलब क्या बनाया है उन्होंने और इसमें क्या क्या एडवांस चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। हरिद्वार में आज पतंजलि यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान राष्ट्रपति ने पतंजलि यूनिवर्सिटी के छात्रों को डिग्रियां दी और यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि का नाम दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार होगा। ये यूनिवर्सिटी सनातन ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान का संगम बनेगी। स्वामी रामदेव अगले साल पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी शुरू करने वाले हैं। योग आयुर्वेद के बाद अब प्राचीन और आधुनिक शिक्षा के जरिए भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वामी रामदेव का क्या प्लान है? हमारे संवाददाता पवन नारा ने पतंजलि यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनसे बातचीत की है। रामदेव जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। योग आपकी पहचान है, उसके बाद खाने पीने दवाइयां वो हमने देखा था। पतंजलि यूनिवर्सिटी योग की शिक्षा आप देते थे। यूनिवर्सिटी में क्या क्या है और कैसे ये एक अपने आप में अलग यूनिवर्सिटी? योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति के आधार पर ही भारत विश्व गुरु था। भारत ज्ञान शक्ति में जब सर्वोपरि था, तब विश्व में भारत के पीछे पूरी दुनिया खड़ी थी। और अब वो जो हमारी सनातन ज्ञान परंपरा थोड़ी कमजोर पड़ी और हमने उस सनातन वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान को लेकर के ये योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का और सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा ये वैभवशाली साम्राज्य खड़ा किया। ये जो पूरा एकेडमिक भवन देख रहे हैं ना, इसके भीतर से मैं आपको थोड़ा सा नजारा दिखाता हूँ। माने वर्ल्ड की जो भी कोई ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड आदि यूनिवर्सिटियों में जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास कैरेक्टर माने शिक्षा, अनुसंधान और संस्कारों की एक नई पहचान है ये पतंजलि विश्वविद्यालय। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हमने बनाया है, बल्कि आज योग और आयुर्वेद का ये श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय तो है ही, और जो इसका अगला चरण जो हम अगले साल शुरू करने वाले हैं, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वो तो 1 लाख विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ और वर्ल्ड के सभी सब्जेक्ट्स माने मेडिकल की सभी ब्रांचेज, इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेज और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स, म्यूजिक, लॉ, सारे जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं उनके साथ ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय होगा। अभी हमने एक नवा आरंभ, एक नवाचार शुरू किया है। अब इसका विस्तार इतना बड़ा होगा जिसके ऊपर पूरा राष्ट्र गौरव करेगा। यूनिवर्सिटी में फिलहाल कौन कौन से कोर्सेज मौजूद हैं और आगे ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बाद में बात करेंगे। फिलहाल कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध हैं? आपकी छवि के अनुसार हम योग समझ सकते हैं, आयुर्वेद समझ सकते हैं, और क्या क्या है? MA, BSc, MSc और उसी में PhD, फिर यहाँ पर BMS का भी है, BNYS का शुरू हो गया है। और BNYS के साथ साथ में यहाँ अभी व्याकरण शास्त्र जो लुप्त प्राय पाणिनि व्याकरण से लेकर के, दर्शनों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के जो प्राच्य विद्या संकाय है हमारा, वो इतना समृद्ध है, इतना सबल है। ये हमने थोड़े से यहाँ पर प्रतीक आपको दिखाने के लिए रखे हैं कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय कैसे हुआ करते थे भारत के। तो उन प्राचीन संस्कृति का सार लेकर के और आधुनिक जगत का विस्तार लेकर के, आप जैसे एक साधारण सी बात होती है कि लोग लगता है कि योग का विश्वविद्यालय है, ये कैसा होगा? अब देखिए आप, हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा, इतना व्यवस्थित शायद कॉन्फ्रेंस हॉल कम से कम जो प्राचीन विद्याओं में लगे हुए उनके पास तो नहीं होगा। तो प्राचीन विद्या का मतलब समझा जाता है कि झोले वाला सिस्टम, यानी एक झोपड़ी और झोला, क्योंकि अब नालंदा तो रहा नहीं, ना तक्षशिला रहा। तो क्या आप इस गौरवशाली इतिहास को दोबारा दोहराने की कोशिश में हैं?
तो देखो नालंदा और तक्षशिला से भी बड़ा विस्तार हो। उस समय प्राचीन भारत के समय में वो जैसा उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो मैंने आपको दिखाया था। अब नए भारत में जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ये तो थोड़ा सा परिसर का आपको, इसलिए हम थोड़ा दिग्दर्शन करा रहे हैं कि अब जैसे लोग सोचते हैं कि अरे ये कैसा होगा, तो आपको हम जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है तो उसको एक ग्रैंडनेस फील होती है कि हम किसी विश्वविद्यालय में आए हैं। अब ये वैसे तो कहने को तो ये मेरा ऑफिस है जिसमें मैं लगभग न के बराबर बैठता हूँ, क्योंकि मेरा काम तो चलते फिरते ज्यादा होता है। लेकिन चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आपने जैसे बताया था कि छाप बन गई थी कि ये एक झोला छाप, आयुर्वेद माने झोला छाप, नीम हकीम खतरे जान। नहीं, आयुर्वेद तो पढ़ी लिखी विधा मानी जाती है, BMS है, पूरा उसकी सर्टिफिकेशन है, ऐसा नहीं है। जब आयुर्वेद का जिक्र आता है तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग के गुरु कहते हैं कि आयुर्वेद मतलब, ऐसा देखो आयुर्वेद को लोगों ने बहुत हीन दृष्टि से देखना शुरू किया था। मैंने योग को, आयुर्वेद को, वेदों को, दर्शनों को, उपनिषदों को जब हम गुरुकुल में पढ़ने गए थे तब लोग बोलते थे अरे ये गुरुकुल का पढ़ा हुआ है, संस्कृत पढ़ा हुआ है, हिंदी पढ़ा हुआ है, ये क्या कर लेगा। अब लोगों को ऐसा लगता है अरे ये गुरुकुल में पढ़ा हुआ है, ये संस्कृत जानता है, ये वेद जानता है, ये आयुर्वेद जानता है, ये तो दुनिया में कुछ नया कर सकता है। तो हमने एक सोच बदली है, लोगों ने भोग को महिमा मंडित किया, हमने योग को, आयुर्वेद को, वेदों को, वैदिक संस्कृति को, अपने सनातन मूल्यों को हमने महिमा मंडित किया। और आज हम ये मानते हैं कि लोगों ने क्या हुआ कि बाह्य ऐश्वर्य के दम पर, धन बल पर जो है वो हमारे इस ज्ञान बल को दबाना जो चाहते थे, अब हमने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया है और दिखा दिया है कि हम हर दृष्टि से दुनिया में श्रेष्ठतम कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा दर्शन आपको मैं, ये तो एकेडमिक भवन का मैंने एक फ्लोर दिखाया है, ऐसे इसके 4 फ्लोर हैं। बात एकेडमिक भवन की नहीं है, बात ये है कि सनातन संस्कृति का जो गौरव क्षीण हुआ था उसको पुनः प्रतिष्ठापित करके ही हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं और पूरी दुनिया में योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति को गौरव दिलाते हुए पूरी दुनिया में छा सकते हैं। अब एक सवाल मेरे मन में आया, जब आचार्य कुलम था या कहें कि आपके यहाँ छोटे बच्चों को वेद की शिक्षा दी जा रही थी, वो आप जैसे वस्त्र थे, हवन कुंड था, मंत्र था, तो यहाँ के छात्र क्या वैसे होंगे या बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं वैसे होंगे? क्योंकि जैसे ही आचार्य कुलम, गुरुकुल की एक छवि बनती है तो सोचा जाता है कि ये सन्यास की तरफ जा रहे हैं हम, या फिर ये क्या सांसारिक जिम्मेवारियां परम वैभव की तरफ ले जा रहे हैं। सन्यासी तो कोई बिरले बनते, कोई जन्म जन्मांतरों के तप से। हम यहाँ पर ग्लोबल सिटीजन तैयार कर रहे हैं जिनमें श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो, श्रेष्ठ नेतृत्व हो, श्रेष्ठ चरित्र हो, श्रेष्ठ प्रतिभा हो, ऐसे नागरिक जो पूरी दुनिया में अपने प्रतिभाओं से छा जाएं। और वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, खबरपालिका, मीडिया हो, वह दुनिया का कोई भी सेक्टर हो, वहां पर प्रथम प्रतिभाओं का जब गणना की जाए तब उसमें हमारी इस सनातन ज्ञान परंपरा माने वैदिक ज्ञान और अनुसंधान में दीक्षित ऐसे बालक जो माने संसार के सारे व्यवहारों का निष्पादन करते हुए और फिर दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभाओं का लोहा मना सकें, ऐसे विद्यार्थी हमें। पतंजलि यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि सन्यासी तैयार किए जा रहे हैं, शानदार नागरिक तैयार किए जा रहे हैं, ऐसा रामदेव जी का कहना है। आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के बच्चे तैयार होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देना आपकी जिम्मेदारी है। शिक्षकों का चुनाव कैसे किया जाए? क्योंकि अगर आप ग्लोबल लेवल पर एक यूनिवर्सिटी बनना चाहते हैं जिसका नाम हो, वैभव हो और जिसकी रिसर्च को माना जाए, तो शिक्षकों पर क्या कुछ फोकस है? शिक्षक किस तरह के यहाँ होंगे? हमारे पास में जो इस समय शिक्षक हैं प्राच्य विद्या संकाय में और हमारे साइंस फैकल्टी में, वो बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ साथ जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं,
वो उनको वर्ल्ड एक्सपोजर जिनको मिला है, माने जो अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में, दुनिया के बड़े बड़े देशों में जिनको एक्सपोजर था, ऐसे लोगों को हमने अपने विश्वविद्यालय में यहाँ उनको इस शिक्षा दीक्षा के काम में लगाया हुआ है। किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटियों में अभी भारत का नाम नहीं आता है। वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में आने वाले समय में आप पतंजलि विश्वविद्यालय का नाम देखेंगे। तो क्या बाबा रामदेव का जोर अब इस बात पर और अधिक होगा कि योग और यौगिक विद्या जो हमारी परंपरा है उसको वैज्ञानिक आधार पर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि फिर उस पर सवाल ना उठे? हाँ, यही हमारा संकल्प है। वैदिक ज्ञान, सनातन ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान, माने सनातन और नूतन का संगम है पतंजलि योगपीठ, पतंजलि विश्वविद्यालय। और इसी ध्येय को लेकर के कि एक तरफ हमको सबको स्वास्थ्य देना है, स्वास्थ्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उसी के साथ साथ एक योगमय व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और योगमय विश्व, माने खाली भारत तक ही हमारा विस्तार नहीं है, पूरा सारा संसार ही हमारा परिवार है। योग करने लगे तो योगी बाबा रामदेव कहलाए। जब आप व्यापार में आए तो बहुत से लोगों ने कहा व्यापारी हैं। अब आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए तो क्या शिक्षाविद रामदेव के तौर पर आपकी अगली पहचान मानी जाए? देखो, मैं स्वभाव से योगी, कर्मयोगी हूँ, राष्ट्र के लिए उपयोगी हूँ। न मैं कारोबारी हूँ न व्यापारी हूँ। मैंने कारोबार और व्यापार नहीं किया, मैंने उपचार किया है, उपकार किया है। इस राष्ट्र की जो हमारी प्राचीनतम जो हमारी विद्याएं हैं उनका मैंने राष्ट्र ने विश्व भर में उसको विस्तार दिया है। बाकी जो कहने वाले हैं उनकी क्या परवाह करना। 135 करोड़ का शिक्षाविद तो बनना चाहेंगे, शिक्षाविद 30 करोड़ का देश है, इसमें लोग कुछ भी उपाधियां देते हैं और वैसे भी साधु सन्यासी आदि व्याधि उपाधि से वो तिरस्कार सत्कार से दूर होता है। हाँ, ये सच है कि मैं गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा हूं, लेकिन आज पतंजलि यूनिवर्सिटी का चांसलर मैं हूं और ये दुनिया की, मैंने कहा अभी जो आज जिस परिसर में आप खड़े हो, यह तो इसका एक कोना है। ऐसे ये बहुत बड़ा परिसर तो अब तैयार हो गया है और जो आगे हमारी तैयारी है वो तो इतनी बड़ी है जो दुनिया पर भारी पड़ने वाली है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी का भी एक नया कैंपस आप शुरू करें अगले साल, वो क्या है उसके बारे में कुछ बताएंगे? ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ये तो आपने बता दिया कि पतंजलि यूनिवर्सिटी में क्या क्या है, वो अलग क्या होगा? ये प्राच्य विद्या संकाय, वो यहाँ पर भी अभी यद्यपि छोटा है, वहाँ और बड़ा होगा और उसमें मेडिकल की सारी, माने MBBS भी होगा, वर्ल्ड का एक नया कोर्स डिजाइन होगा उसमें। अभी तो MBBS में जो कोर्स है ना, वो ज्यादातर जो है वो जो मेडिकल इंडस्ट्री ने जो डिजाइन किया है, ड्रग इंडस्ट्री ने, वो वाला कोर्स पढ़ाया जा रहा है। उसमें आज दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है। तो MBBS का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, BMS का, BNYS का और इसके साथ साथ में होम्योपैथी का, एक्यूपंक्चर का, एक्यूप्रेशर का, जितने भी मेडिकल के कोर्सेज हो सकते हैं, माने आदमियों के चिकित्सक से लेकर के पशु चिकित्सक और उसमें इंजीनियरिंग की सारी साइड्स, चाहे वो सभी तरह के इंजीनियरिंग के कोर्स, सभी तरह के एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, मैनेजमेंट के, लॉ के, माने सारी ब्रांचेज और स्पोर्ट्स की, वर्ल्ड की स्पोर्ट्स की भी सब्सिडी। स्पोर्ट्स का तो यहाँ पर भी अगले साल तक सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके बहुत बड़ी फैकल्टी हम यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। अभी भी है ऑलरेडी, हमारे बच्चे योग से लेकर के अलग अलग खेलों में अव्वल हैं। तो सारी फैकल्टियां हों जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चों को हम शिक्षा दीक्षा दे सके। आज हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं? कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, फलाना ढिकड़ा, इधर उधर। तो दुनिया हमारे पास में आए पढ़ने के लिए। जैसे हमारे प्राचीन काल में कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः स्वम स्वम चरित्र शिक्षेरण पृथिव्याम सर्व मानवा। ऐसा विश्वविद्यालय जहां से सारी दुनिया हमारे पास में आए और वो गर्व से कहे कि भारत हमारा गुरु है। तो ये बाबा रामदेव हैं जो बता रहे हैं कि सिर्फ योग और नेचुरोपैथी तक नहीं, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो नई बनेगी उसमें मॉडर्न साइंसेज के कोर्सेज भी होंगे और वहां मेडिकल से लेकर स्पोर्ट्स तक, इंजीनियरिंग से लेकर लॉ तक हर शिक्षा उपलब्ध होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। ये वीडियो थी बाबा राम जी के बारे में, रामदेव जी के बारे में, जिन्होंने पतंजलि के नाम से एक यूनिवर्सिटी है जो कि उन्होंने बनवाई है
और ये एक मतलब कि एक एडवांस वो कहते हैं ना मॉडर्न दौर के हिसाब से यूनिवर्सिटी है जिसकी हर वो ज़रूरियात यहाँ पर अवेलेबल है जो कि होनी चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से भी मतलब कि यहाँ पर एजुकेशन दी जाएगी। और क्योंकि बाबा रामदेव जी जो हैं वो सनातन धर्म से भी जुड़े हुए हैं, मतलब कि वो और ख़ुद भी गुरुकुल से पढ़ चुके हैं। और मतलब कि मुझे भी नहीं पता था कि वो पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ से पढ़े ये मुझे अभी पता चला है। तो खैर गुरुकुल जो है वो एक अच्छा स्कूल है और मतलब कि सिंपल सा है, लेकिन उसमें हर अहम जो चीज़ें होती हैं वो उसमें आपको पढ़ने को मिलती हैं। और जो है वो एक नेचुरल लाइफ आपको जीने को मिलती है, एक सिंपलिसिटी आपकी ज़िंदगी में आती है जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में होना चाहिए। तो खैर ये यूनिवर्सिटी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब एडवांस जो आजकल मॉडर्न दौर के हिसाब से है वो बिल्कुल सही है। हर तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और बना हुआ भी बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि अब मुझे क्योंकि जाहिर सी बात है बनवाई है तो इसमें पैसे फ़ीस वगैरह तो उनको पे करनी पड़ती होगी जो स्टूडेंट्स आएंगे। अब पे करनी है कि नहीं करनी है वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी ये है कि हाँ सही है, अच्छी यूनिवर्सिटी है और इस तरह से ही सबको ही इस तरह से काम करना चाहिए, ना सिर्फ बाबा रामदेव जी को बल्कि और भी बहुत लोगों को। और इस बात पे मैं उनको खुद भी अप्रिशिएट करती हूँ कि बाबा जी जो है उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। एक प्रीतांजलि जो है वो बनवाई है यूनिवर्सिटी। जबकि वैसे एक बात है मेरे माइंड में, प्रीतांजलि जब मैंने कहा तो एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि ये प्रीतांजलि एक्चुअली होती क्या है। तो ये प्रीतांजलि कोई पढ़ने का मतलब नाम है, पढ़ने का कुछ इसका मीनिंग्स होता है या फिर कुछ और टाइप का होता है, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल ये है कि मुझे लगता है कि इनका ताल्लुक बीजेपी गवर्नमेंट से भी है काफ़ी हद तक, जैसे योगी आदित्यनाथ जी का है। क्योंकि जिस तरह ये बात कर रहे थे और इनको लगता है कि जैसे सपोर्ट है बीजेपी गवर्नमेंट की या फिर कुछ भी जिसकी वजह से ये लोग ये इतने अच्छे अच्छे काम कर पा रहे हैं। सो बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैं एक बात ही कहूँगी कि इंडिया में भाई बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी हैं। एडवांस जो हैं मतलब कि आपको फीचर्स भी मिलते हैं, एडवांस आपको मॉडर्न स्टाइल की एडवांस यूनिवर्सिटी मिलती है। दूसरा वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है और मुझे लगता है कि आजकल के दौर में इंडिया जो है वो एक तो डिफेंस के ऊपर वर्क कर रहा है, दूसरा अपना जो है वो यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहा है। मतलब ये तीन चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब एक कंट्री इस तरह से फोकस करती है तो वो फिर बहुत आगे जाती है। तो इसी तरह से ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो उसी से ही फिर लोग पढ़ेंगे और फिर दूसरी कंट्रीज़ में जाकर बड़ी कंपनीज़ में जो है वो सीईओज़ बन जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़ी इंडियन जो लोग हैं वो जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ बने हुए हैं, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, इस तरह की। तो ये सिर्फ इसी वजह से ही है। तो बड़ी बात है यार, बाबा रामदेव जी ने इस तरह का स्टेप उठाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी इनका बोलने का तरीका मुझे बड़ा मस्त लगता है। तो बाकी ये कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।